अब माँ बूढ़ी हो चुकी थी। पिताजी को गुजरे हुए कई साल बीत चुके थे। बेटा जवान हो चुका था। माँ दूसरे के खेतों में काम करती और रोज के भोजन के लिए वहाँ से अनाज लाती। बेटा जवान हो चुका था, फिर भी इधर उधर भटकता रहता। कभी नुक्कड़ पे जाके बैठता, कभी दोस्तों के साथ। माँ की कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं। फिर भी माँ सोचती एक दिन सुधर जाएगा। इसी आस में माँ बेटे के लिए रोटी बनाती, घर का काम करती और फिर दूसरे के खेतों में काम करने जाती। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उस आवारा बेटी को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की को देखते ही वो अपना दिल दे बैठता है और उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए सोचने लगता है। इस बात की खबर उस लड़की को बिल्कुल नहीं थी। वो लड़का नुक्कड़ पे बैठा उस लड़की का इंतज़ार करता। जब वो लड़की उस गली से गुजरती तो उसे ही देखता रहता। ऐसा ही कई दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए। एक दिन उस लड़के ने जाकर लड़की से बोला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हें नहीं देखता तो पागल हो जाता हूँ। तुम्हारे आने का इंतज़ार करता हूँ। जब तक मैं तुम्हें एक बार नहीं देख लेता तो मेरा चैन, मेरी नींद, सब कुछ हराम हो जाती है। लड़की बोली, अरे जा, तू तो पागल के जैसे भटकता रहता है, तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तब वो लड़का बोला, एक बार तू बोल के तो देख, क्या चाहती है, जो बोलेगी वो मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर क्या था, लड़की ने बोल दिया, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो तो जाओ अपनी माँ का कलेजा काट कर लाओ, तब मैं तुमसे प्रेम करूँगी और विवाह करूँगी। लड़के ने झट से हाँ बोल दिया, ठीक है, माँ का कलेजा ही तो चाहिए तुझे, और क्या, मैं ला के देता हूँ। लड़का ताव में गया। माँ सोई हुई थी। रात एक पहर बीत गई थी और माँ गहरी नींद में सो रही थी। पूरा दिन के काम से थकी हुई थी। घर के और खेतों के काम की वजह से थकान हो गई थी, जिससे माँ सो गई थी गहरी नींद में। बेटे ने ना आव देखा ना ताव, माँ के सीने में खंजर घोंप दिया। माँ की एक ही चीख में प्राण निकल गए। बेटे ने माँ का कलेजा काटा और हाथ में लिया और झट से लड़की के पास गया और बोला, ले, माँ का कलेजा लेके आया। अब तो तू मुझसे विवाह करेगी, मैं तेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। लड़की बोली, अरे पागल, तूने ये क्या किया, तूने तो अपनी माँ को ही मार डाला। जब तू अपनी माँ का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा। अभी मेरी नज़रों से दूर चला जा। लड़का घर पे रोता हुआ गया, अरे मैंने ये क्या कर दिया, माँ को देखूं, पता नहीं माँ जिंदा भी होगी या मर गई हो। अरे पागल, जब तूने माँ का कलेजा ही काट लिया तो माँ कहाँ से जिंदा होगी। रोता हुआ भागता माँ के पास गया। घर में भीड़ जमा हो गई थी और तब तक सुबह भी हो चुकी थी, पुलिस आ चुकी थी। बेटे को देखते ही पुलिस ने पकड़ लिया। माँ का कलेजा भी बेटे के हाथ में था। खून से लथपथ बेटे को लेके जाया गया पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी। माँ का दिल भी वहीं साथ में था। बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया। तब माँ बोली, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरा बेटा नादान है, उसने जो भी किया नादानी में किया, मेरी यही अंतिम इच्छा है, मेरे बेटे को जेल में मत डालो। माँ को ये देख बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि मेरे बेटे को जेल में डाल दिया जाएगा। अब मेरा बेटा जेल में कैसे रहेगा, उसे तकलीफ़ होगी। माँ बोली, मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे कुछ नहीं पता, उससे नादानी हो गई, वो अभी बच्चा है, उसे छोड़ दो, मेरे बेटे को जेल में मत डालो। देखो माँ को देखो, बेटे ने कलेजा काट लिया, फिर भी माँ का दिल क्या बोल रहा है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे से नादानी हो गई है, मेरे बेटे से भूल हो गई है, मेरा बेटा जो भी किया नादानी में किया। तो एक माँ ही इतनी बड़ी गलती को नादानी समझकर माफ़ कर देगी, करती है और कर सकती है। इसीलिए यदि अपनी माँ से प्यार करते हो, करना ही चाहिए, करते हो क्या, माँ का ध्यान रखो। माँ के जैसा अपना इस दुनिया में कोई नहीं होता।
जो हमारी गलतियों को क्षमा माँ दे सकती है, वो इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। माँ का कलेजा काटने के बाद भी माँ हमें नादान समझती है, अपने बच्चे को नादान समझती है। ऐसी माँ को सत सत नमन है। माँ से महान इस दुनिया में कोई नहीं। माँ से प्यार करते हो तो बोलो जय माता दी, जय माँ। माँ की ममता सबसे महान।